पर लिख लो इस बात को, मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए और हो सके तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है उस पर भी भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दो प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। आप सदा सर्वदा घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चलता फिरता। और आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल मंडलाकार होना चाहिए, जो जलहरी है या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए, ऐसे चौकोर और सामने जलहरी, अथवा त्रिकोण होनी चाहिए, इधर ऐसे और फिर ऐसे त्रिकोण। ये तीन प्रकार के विधान बताए हैं, गोल, चौकोर और त्रिकोण। खट्वांग के आकार का होना चाहिए त्रिकोण। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है पार्थिव पूजन तो मिट्टी की ही जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि से निर्मित, लोहे आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए। और यह बात सभी शिवलिंगों में है, किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु का पीठ बना सकते हैं, आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। स्फटिक मणि की बना लो जलहरी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ये नियम नहीं है। स्थूल लिंग कितना बड़ा होना चाहिए स्थापना के लिए, सब बातें सुनने की, समझने की, लिख लेने की हैं, इतनी सुंदर बातें हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये 12 अंगुल हो गया, ये इतना 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल जो व्यक्ति स्थापना करता उसके अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम अंगुल नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा बोले कर्तुरे कांगुलन न्यूनम चरे पिच तथई वही, कहते हैं, कहते इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा हो तो बड़े से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो सेवा पूजा ले चलते हैं उसमें 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 अंगुल से ऊंचा हो, वो शिवलिंग साथ में सेवा पूजा में विराजमान रह सकता है। और महाराज जी यहाँ तो लिखा है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहाँ के भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, बैदूर्य, हीरे जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद, इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। कैसे कैसे वहाँ की पूजा करनी चाहिए, सद्योजात आदि मंत्रों का भी उपदेश किया है। इन मंत्रों से और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और महाराज जी जहाँ शिवलिंग की मंदिर में स्थापना करे वहाँ एक भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे अपने मलुक पीठ में भगवान शिव विराजमान है, पीछे में भगवान उमा महेश्वर विग्रह रूप में विराजमान है, तो वो भी आवश्यक है। एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा, दोनों एक साथ होने से पूजा की विशेष महिमा बढ़ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
जलहरी को शिवलिंग से अलग नहीं करना चाहिए। अब प्रक्षालन आदि चललिंग में करना तो बात अलग है, अन्यथा वो मिलित ही पूरा स्वरूप माना जाता है। पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। पीठम अम्बामयम सर्वम, वो पीठ जो जलहरी है साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से भगवान गौरी शंकर का पूजन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव क्या है? बहुत अच्छी बात है। भाव क्या है शिवलिंग? बोले भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती अपने अंक में भगवान शिव को विराजमान करके बैठी हैं, ये भाव होना चाहिए। इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए, षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिए, आवाहन आदि करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है कि नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। अब देखो इतने शिवलिंग भी बना सकते आप पूजा के लिए। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं पूजन के लिए, तत्काल आवाहन पूजन कर लो, उसमें विसर्जन भी कर दो। आटा का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर की तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आजकल लोग बना रहे हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग का भी शिव पुराण में वर्णन है। आपको शिवजी उपलब्ध नहीं है, गैया का गोबर लेके पिंड जैसा बना लो, जलहरी बना लो, रख दो, पूजन कर दो, शिवजी की पूजा हो गई। पुष्पों का शिवलिंग बना सकते हैं, फूलों को ही जलहरी बना के और फूलों को इस आकार में गूंथ करके फूलों को रख दो कि शिवलिंग बन जाए। पुष्पमय शिवलिंग, पुष्पलिंग, गोमय लिंग, चूर्ण लिंग, मृत्तिका लिंग और कनेर पुष्पलिंग, कनेर के फूल का भी शिवलिंग बन जाता है। फल लिंग, फलों की ही जलहरी बना दो, फलों को ही रखकर शिवलिंग बना दो, पूजन हो जाएगा। गुड़ लिंग, गुड़ का भी शिवलिंग बन जाता है। गुड़ की ही जलहरी, जो गुड़ की क्या कहते हैं उसको, पायरी, गुड़ की पैरी, उसको ऐसे अमनिया कर दो कि वो जलहरी बन जाए और एक गुड़ का पिंड रख दो बीच में, वो शिवलिंग बन गया। गुड़ का शिवलिंग, गुड़लिंग, मक्खन लिंग, नवनीत लिंग, माखन का भी शिवलिंग बन जाता है। भस्म लिंग, भस्म लिंग, पर भस्म लिंग का पूजन विशेषकर यतियों को ही, विरक्तों को ही करना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और यति, उनको भस्म लिंग का पूजन करना चाहिए। भस्म लिंग तीव्र वैराग्य देने वाला है और संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अलग अलग धाराओं से पूजन की बात कही गई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिवजी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है।
लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है। शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं, दही, दूध, घी, शुगर, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार, बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। और फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता, बोल ले शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है।